Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is third discussion on the dying son of second year English class. We have done previously two lectures there, and this is the third and the last one. Let's start, please. The dying son. इससे पहले आज के लेक्चर से पहले हम दो इस टॉपिक पर, इस आर्टिकल पे दो डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वो हम उसके सेकंड जो पेज है वहाँ पे पहुँचे थे, और इस जगह पे ये हमारा फिनिश हुआ था लास्ट लेक्चर जो है इधर, राइट। अब देखते हैं कि क्या ये दो पैराग्राफ रह गए हैं इसके लास्ट इस आर्टिकल के, वो देखते हैं कि इसमें क्या राइटर कहता है। द स्टार देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। कह रहा है कि ये जो सितारे हैं ये इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। किस चीज़ के लिए? इससे पहले अगर हम देखें तो राइटर ने ये कहा था कि लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस और इमर्जेंस के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए कुछ फिज़िकल कंडीशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और इन सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेम्परेचर उस चीज़ का, ठीक है, कि ऐसा टेम्परेचर हो जिस पे जो चीज़ें हैं वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड हालत में वो सरवाइव कर सकें, वो रह सकें उस तरह से। तो इसी चीज़ की आगे वजाहत जो है वो कर रहा है कि ज़िंदगी के पेरेंट्स और उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से ये जो सितारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स। हम इन्हें आग के शोले या मजमुओं के तौर पे हम उन्हें देख सकते हैं। स्कैटर्ड, जो कि फैले हुए हैं थ्रू स्पेस, खला के अंदर, प्रोवाइडिंग वार्मथ, और वो हरारत पहुँचा रहे हैं इन सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द, वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज, जो कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री है अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिल्कुल नुक्ता अंजमाद से 4 डिग्री ज़्यादा है। जिसका मतलब क्या है? दैट इज़, जिसका मतलब है अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, ठंड या सर्दी की 484 डिग्री है। इसका मतलब ये है कहाँ पे? ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पे इसका मतलब ये है कि 484 दर्जे की ठंड है, सर्दी है, ठीक है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, स्पेस के बहुत वसी जो फैलाव हैं, बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से आगे, इट इज़ कोल्डर स्टिल, इससे भी ज़्यादा ठंड है। कह रहा है वो जो सितारे हैं वो तो उनके करीब करीब जो है वो ख़ुद तो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्या आप उसे समझें कि आग के मजमुए हैं, ठीक है। और उनसे बाहर निकलें तो फिर इतनी ठंड है एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी नुक्ता इंजमाद से भी नीचे, या 484 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस, आप उसे कहें -484 फ़ारेनहाइट है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो कहकशां है उससे आगे तो इससे भी ज़्यादा ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स, ये जो आग है, आगें फायर्स का है, यानी स्टार्स जो हैं, देर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, ये नाकाबिले तसव्वुर ठंड है वहाँ पे, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, सर्दी की सैकड़ों डिग्री तक, क्लोज अप टू देम, और उनके करीब, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, और उनके करीब जो है वो दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री है या हज़ारों दर्जे पे है। एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट, जहाँ पे के सारे जो ठोस चीज़ें हैं वो पिघल जाएंगी। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारे जो माया हैं
वो क्या करेंगे, वो उबल जाएंगे, वो बॉयल हो जाएंगे। इसे आप थोड़ा सा ये देख लें। वो ये कह रहा है कि ये जो कक्षा है उससे आगे बहुत ज़्यादा ठंड है, और ये जो सितारे हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हैं, और इन सितारों से अगर हट के हम देखें तो ठंड जो है ना वो 484 डिग्री माइनस में है। ठीक है ना, तो इससे आगे जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड है। आगे देखें, कह रहा है कि ये जो सितारे हैं फायर्स, इन से अगर हम दूर हो जाएं तो हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज फ्रॉस्ट है, इतनी ज़्यादा ठंड है इन सितारों से आगे। ठीक है, लेकिन जब हम इनके करीब हों तो वहाँ पे तो जनाब हज़ारों डिग्री हरारत है, गर्मी है, जहाँ पे कि हर चीज़ जो है अगर वो ठोस है तो वो मेल्ट हो जाएगी, और अगर वो पहले ही माया है तो वो उबलने लग जाएगी। और ये दोनों चीज़ें ही लाइफ के इमरजेंस के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। यानी कि वो ऐसे हो ज़िंदगी इन हालात में पैदा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, पैदा होना या उसका मेंटेन अपने आप को करना वो तो बाद की बात है ना, वो अपेयरेंस ही नहीं उसकी मुमकिन। क्योंकि एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी ये दोनों ही ऐसी हालतें हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि ज़िंदगी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती, वो स्टार्ट भी नहीं हो पाती इवन। नेक्स्ट बेटा देखें, ये लास्ट पैराग्राफ है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। जिंदगी जो है वो एक छोटी सी बेल्ट मीन्स वो पट्टी, तंग पट्टी में एग्जिस्ट कर सकती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, जो कि इन आगों या इन सितारों के इर्द गिर्द है। ठीक है, और कहाँ पे है वो छोटी सी बारीक सी पट्टी? एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पे है। क्योंकि इसके करीब जो है सितारों के तो वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इससे अगर दूर हो जाएं तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इस दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक पट्टी है जिसमें ज़िंदगी जो है वो कायम हो सकती है। क्यों? वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जहाँ पे कि जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन बेल्ट्स के बाहर लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जो है वो मुंजमद हो जाए। इनसाइड इट, और इनके अंदर वुड बी बर्नड अप, वो बिल्कुल जल जाए। अ रफ कैलकुलेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन पट्टियों में ज़िंदगी जो है वो क्यों नहीं हो सकती, वो इस तरह से कायम नहीं हो सकती। कह रहा है जी कि रफ कैलकुलेशन शोज़, ये रफ कैलकुलेशन दिखाती है, हमें बताती है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, के इस तरह की जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, ठीक है, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जिनके अंदर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। ठीक है, वो जो लाइफ बेल्ट्स हैं, ऑल एडिड टुगेदर, इन सब को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या होता है? मेक अप लेस देन 1,000 मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। तो वो सारी जो स्पेस है उसका 1,000 मिलियंथ पार्ट जो है वो भी उससे भी कम बनता है। यानी कि ये बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा ये आप कह लें ये एरिया है, तो उसमें कहाँ से ज़िंदगी पैदा होगी? ठीक है, इतनी थिन बेल्ट में। और फिर दूसरी बात क्या है? एंड इवन इन साइड दैम, और इन बेल्ट्स के अंदर भी लाइफ वुड बी वेरी रेयर, लाइफ जो है वो बहुत ही रेयर है। वो क्यों? फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि सूरजों के लिए ये बड़ी ही अनयूजुअल सी बात है, खिलाफ मामूल सी बात है। क्या? टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, अपने जो प्लैनेट्स हैं उनको थ्रो करने की, उनके अपने सियारों को फेंकने की। कहाँ पे? एज अवर सन हैज़ डन, जैसे कि हमारे सूरज ने किया था ना, ऐसे ही इन
सितारों के जो सूरज हैं वो भी अपने सितारे अपने जो प्लैनेट्स हैं या टुकड़े हैं वो फेंकते रहते हैं उस खला के अंदर और उन सितारों के ऊपर। तो ऐसी सूरत में तो लाइफ कैसे जो है वो इमर्ज होगी और अपेयर होगी। तो फिर क्या हुआ जी, आगे फिर देखते हैं। प्रोबेबली ओनली वन स्टार, गालबन सिर्फ एक सितारा ऐसा है, इन 1 लाख, कोई 1 लाख सितारों में कोई एक ही सितारा जो है वो ऐसा है, हैज़ अ प्लैनेट, जिसका प्लैनेट जो है वो हो गोइंग अराउंड इट, उसके गिर्द घूमता, एट द राइट डिस्टेंस, बिल्कुल सही फासले पे, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिसके ऊपर के ज़िंदगी जो है वो वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पहले 4 पॉइंट्स थे, ये जो है 5वां पॉइंट जो है वो इस पैराग्राफ में वो डिस्कस कर रहा है कि ज़िंदगी जो है वो इन सितारों पे क्यों पॉसिबल नहीं, और फिर इस जगह पे उसने अपनी वो जो लाइफ बेल्ट्स है ना, जिनके अंदर ज़िंदगी जो है वो हो सकती है, क्योंकि उनमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इन इन बेल्ट्स में ज़िंदगी पॉसिबल है, लेकिन ये जो बेल्ट्स हैं ये बहुत ही थिन हैं। और फिर ये भी बात है कि जो सूरज हैं वो अपने प्लैनेट्स जो हैं वो फेंकते रहते हैं इन बेल्ट्स में और फिर अपने सितारों पे। ठीक है, तो ज़िंदगी जो है अगर वो अपेयर भी हो जाए तो इस तरह से प्लैनेट्स और टुकड़ों के गिरने से तो वो फिर दोबारा से हो जाएगी, मतलब तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये ज़िंदगी इन किसी भी और सितारे पे, किसी भी और सियारे में मुमकिन नहीं, स्वाय अर्थ के, स्वाय ज़मीन के। पीछे हमने बात भी की थी, राइटर हमें बताता है कि यही एक वजह है, बहुत सारी दूसरी 2-4 वजूहात में एक वजह ये भी है कि हम डरते हैं कि हमारे अलावा इस पूरी कायनात में ज़िंदगी कहीं और मौजूद नहीं है। ये बेटा आज हमारा जो लेसन था फर्स्ट, द डाइंग सन, ये कंप्लीट हुआ है। कल से नेक्स्ट, या उसे कह रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, सिर्फ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जूं जूं पढ़ते जाएं वो साथ साथ हमें तैयार भी होते जाएं। इसी तरह से उसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमने क्वेश्चन जो है कैसे अटैम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ़ यू हैव प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेस्ट ऑफ लक।